वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम डेट आ चुकी, सारा कुछ है। ये हमारी जो क्लास है ये आपके लिए प्रैक्टिस सेशन है। क्लास थर्ड आपके लिए आकर लेकर के आ गया हूँ। ठीक है, तो अपना स्कोर चेक करना सभी लोग, बताना कि सर कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्या कुछ है। सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और आपको हमारी पीडीएफ भी मिल जाएगी। यहाँ पर देखिएगा, सिंपल सा है। आई थिंक मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ठीक है, अब आपको हमारी पीडीएफ्स अगर आपको लेनी है तो आप सिंपल सा जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है उस पर मैसेज करें। मैसेज करने के तुरंत बाद आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए हो तो तुरंत आप इस तरीके से लें और बाद बाकी पढ़ाई अपनी चालू करो। उसमें 1500 प्लस क्वेश्चंस है, वन लाइनर है, आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको याद करने के लिए, क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट है। ठीक है, समझते हैं चीज़ों को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए, चैनल जुड़ जाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है? वधु के पिता द्वारा वर के माता पिता को, वर के पिता द्वारा वधु के माता पिता को, वधु द्वारा वर को, वर द्वारा वधु को। तो इसका जो सटीक आंसर होगा, इसका सटीक आंसर होगा वर द्वारा वधु को। ठीक है, अगला प्रश्न, शारदा एक्ट संबंधित है दहेज प्रथा से, बाल विवाह से, विधवा पुनर्विवाह से या देवदासी प्रथा से? तो ये था बाल विवाह से, शारदा एक्ट। ठीक है, शारदा एक्ट कब पारित किया गया था? सितंबर 1929 में, अक्टूबर 1930 में, सितंबर 1928 में, अक्टूबर 1929 में। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा सितंबर 1928 में। इस तरीके से है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सितंबर 1900। परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का कर्म धर्म, प्रजा, जाति, प्रजा, धर्म, रति, रति धर्म व प्रजा या प्रजा, रति व धर्म। तो इसका जो सटीक आंसर होगा धर्म, प्रजा और रति। ठीक है, अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किस व किन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन या यह सभी? तो इसका होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अगला प्रश्न, धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि उदाहरण है सामाजिक मूल्यों के, सामाजिक मानकों के, सामाजिक संस्थाओं के या इनमें से कोई नहीं? इसका सटीक आंसर होगा सामाजिक संस्था। ठीक है, सामाजिक संस्थाओं के। अगले प्रश्न की तरफ चलें। किस समाज में किस समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता? सरकार द्वारा, कानून द्वारा, धर्म द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो कानून द्वारा निश्चित होता है। ठीक है, विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1953, 54, 55 या 56? तो इसका जो सटीक आंसर होगा 54। ठीक है, मुस्लिम विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 35, 36, 37 या 39? इसका सटीक आंसर है दोस्तों 1937 में। इसके बाद हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? 3, 5, 8 या 10? तो इसका जो सटीक आंसर है 8 प्रकार है हिंदू विवाह के। ठीक है, गंधर्व विवाह, कई सारे आप लोगों ने पढ़े होंगे, है ना। भारत में बहुपति परिवार से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण किस धार्मिक पुस्तक में मिलता है? रामायण में, गीता में, महाभारत में, मनुस्मृति में? तो मिलता है महाभारत में। ठीक है, उसमें तो कई शादी मतलब शादियां हुई थी द्रौपदी की, है ना। और देखिए, जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण उत्पन्न हुई? औद्योगिक विकास के कारण, सामाजिक विकास के कारण, नैतिक विकास के कारण या धार्मिक विकास के कारण? तो ये हुआ औद्योगिक विकास के कारण। ठीक है, जातिवाद की बुराई को दूर करने का प्रभावी समाधान हो सकता है परिवार नियोजन, स्थानीय सरकार, नगरीकरण में वृद्धि या अंतरजातीय विवाह? तो ये होगा अंतरजातीय विवाह। ठीक है, मूल परिवार की अवधारणा किसने दी? जिमर मैन ने, मर्डॉक ने, वार्नर ने या जॉनसन ने? तो ये दी थी मर्डॉक ने। ठीक है, अगला प्रश्न, परिवार का पितृवंशी एवं मातृवंशी वर्गीकरण किस पर आधारित था? वंश, प्राधिकार, निवास या उत्तराधिकार? यह आधारित था वंश पर। ठीक है, मर्डॉक के अनुसार परिवार प्रत्येक ज्ञात समाज में विद्यमान है क्योंकि यह पुरुष और स्त्री के बीच एक प्राकृतिक बंधन है, यह एक ऐतिहासिक पैतृक संपत्ति है, मनुष्य में समूह बनाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती, यह सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग व प्रजनन वाला सामूहिक समूह है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है,
अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति की जात से बहिष्कृत करना उदाहरण है संस्कारात्मक नियंत्रण का, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, नकारात्मक नियंत्रण या औपचारिक नियंत्रण का। तो ये होगा नकारात्मक नियंत्रण का। ठीक है। किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया? जीएस गुरवे ने, के एम कपाड़िया ने या एम एन श्रीनिवास ने, इरावती कर्वे ने? तो ये बताया था के एम कपाड़िया ने। ठीक है। अगला प्रश्न, वह परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक ही सीमित है वर्गीकृत किया जाता परंपरागत संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, एकाकी परिवार या एक सदस्य परिवार? तो ये होगा एकाकी परिवार। ठीक है। विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं किस प्रकार की परिवार की रचना करता है? जन्म मूलक परिवार, प्रजनन मूलक परिवार, पितृ सत्रात्मक परिवार या नवविस्तार? तो ये प्रकृता प्रजनन मूलक परिवार की। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध करता? अनुच्छेद 14, 15, 16, 17? तो ये आर्टिकल 15 करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से जातिवाद का परिणाम है राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा, प्रजातंत्र के लिए खतरा, नैतिक पतन और भ्रष्टाचार में वृद्धि या उपरोक्त सभी? तो इसका सटीक आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक। लैंगिक असमानता का कारण है पितृ सत्रात्मक सोच, उच्च वैधानिक संस्थाओं में महिलाओं की कम भागीदारी या अर्थव्यवस्था में महिला श्रम की कम भागीदारी या ऑल ऑफ दीज? तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ठीक। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस सरकार द्वारा कौन सा उपाय नहीं किया गया? महिलाओं के लिए पंचायत में आरक्षण, महिला शक्ति केंद्र की स्थापना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लागू करना, उच्च न्यायालय में महिलाओं का आरक्षण? तो यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? जोड़ा गया था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान में धर्म को अबाध रूप से मानने व अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया जाता है? 24, 25, 26, 27? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 25 में। ठीक है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 20, 28, 30 या 36? तो ये अनुच्छेद 26 में है। ठीक है। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण या वामन पुराण? तो ये मिलता है मत्स्य पुराण में। ठीक है। शादवाद का संबंध किस धर्म से? बुद्ध, जैन, शैव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका है जैन धर्म से। ठीक है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ, सांप, सिंह या गरुण? तो इसका है सिंह। ठीक है। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से, सनातन धर्म से, जैन धर्म से या शैव धर्म से? तो ये है बौद्ध धर्म से। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगत का आयोजन कहाँ किया गया था? कुंडलवन, पाटिलपुत्र, वैशाली या राजगृह? तो इसका है राजगृह। ठीक। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान किया है? अनुसूची 6, 7, 8 या 9? तो इसका जो सटीक आंसर होगा अनुसूची 8। ठीक। संस्कृत को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो 2004, 5, 6 या 7? संस्कृत को 2005 में दोस्तों शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो वो थी तमिल। याद रखना 6 भाषाओं को प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो वो दोस्तों संस्कृत है। और यहाँ पर हमारी क्लास के आज जितने भी क्वेश्चन थे सारे एंड हो गए। तो आप सिंपल सा एक काम करें, ये पीडीएफ जा करके परचेज कर लें। जाके व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, आप व्हाट्सअप करें और ये परचेज कर सकते हैं। और ये पीडीएफ आपको जो मैंने पढ़ाई है पीपीटी के रूप में, ये आपको मिलेगी टेलीग्राम में बिल्कुल फ्री। आप वहां से ले सकते हैं और विद क्वेश्चन और आंसर दोनों के साथ आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डेली पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए मैथ वर्ड के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।